तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मार्शल पी के न्यू एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यांग काई को। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जितने ज़्यादा रॉयल लॉर्ड्स को किल करता हूँ मेरी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। और एक इंग क्लैन का मेंबर यांग काई को देख के कह रहा होता है, सुन तुम सभी जाके इसे मार दो। लेकिन यांग काई अचानक से उसके पीछे अपीयर होता है और एक ही अपने स्पेयर के अटैक से उसको ख़त्म कर देता है। और दूसरे इंग क्लैन के मेंबर के पास जाता है, उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ हेवनली बीइंग गेट रिस्ट्रिक्शन में चल क्या रहा है। वो इंग क्लैन का मेंबर कह रहा होता है, चाहे तू मुझे जान से मार दे मैं तुझे नहीं बताऊंगा वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन हमारा जो सुप्रीम मास्टर है वो तुम सभी ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करके रहेगा, तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे। और यांग काई कह रहा होता है, आखिर किसने कहा कि मैं तुझे मारूंगा, तू अभी अभी हेवनली बीइंग गेट रिस्ट्रिक्शन से आया है, इसीलिए तेरे को लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन के बारे में नहीं पता है। और हमें सीन शिफ्ट होता है बाकी इंग क्लैन के और मेंबर की ओर दिखाया जाता है, जो यांग काई को देख के कह रहा होता है सभी लोग जाके इसे मारो। लेकिन यांग काई स्पीड से उन सभी की ओर अपने स्पेयर से अटैक करके उनको मार देता है। और एक इंग क्लैन के मेंबर के पास जाके कह रहा होता है, मुझे बताओ वहाँ पे क्या चल रहा है। वो जो इंग क्लैन का मेंबर होता है वो मरते हुए कह रहा होता है, मैं नहीं बताऊंगा चाहे तो कुछ भी कर ले। यांग काई अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो उससे डिफरेंट है जो मैंने पहले सोचा था। सच में इंग क्लैन के मेंबर से इंफॉर्मेशन निकालना ये तो अनरियलिस्टिक है। और इंग क्लैन के बाकी सारे मेंबर यांग काई की ओर आते हुए कह रहे होते हैं, चलो हम सब इसको मार डालें। लेकिन गाइस यांग काई होता है वो अपनी बॉडी की एनर्जी रिलीज करता है और कह रहा होता है कि आज तुम सब मेरे साथ ही मरोगे। और सीन शिफ्ट होता है, हमें एक इंग क्लैन के पर्सन की ओर दिखाया जाता है जो कह रहा था, मैडम स्पाइडर आखिर हम क्या करें, हम तो इसको रोक ही नहीं पा रहे। मैडम स्पाइडर कहती है, देखो जो ये यांग का ये हमारी आर्मी को बस डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए हमें अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इस पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए। फिर एक इंग क्लैन का पर्सन कह रहा था, एग्जैक्टली मैडम, हमारा गोल ह्यूमन रेस की आर्मी को कमज़ोर करना है, इसलिए हमें यांग काई के साथ उलझना नहीं चाहिए। और इंग क्लैन की स्पाइडर में कहती है, यह मेरा ऑर्डर है, आर्मी के कुछ लोग इसे रोको और बाकी के लोग इस लोकेशन से रिट्रीट करो। इंग क्लैन के पर्सन कह रहा होता है, यस मैडम यू आर ग्रेट, नो मैडम यू आर फकिंग ऑसम ग्रेट। इंग क्लैन की ओर पर्सन की ओर दिखाया जाता है, वो कह रही होती है, मैडम स्पाइडर लेकिन हमें किस लोकेशन से रिट्रीट करना चाहिए। उनकी मैडम स्पाइडर कह रही होती है, अब हम ह्यूमन रेस की आर्मी से हेड ऑन हेड फाइट करेंगे। और सीन शिफ्ट होता है, हमें एक इंग क्लैन के अजीब से क्रिएचर की ओर दिखाया जा रहा होता है जो कह रहा होता है कि मैडम स्पाइडर हमने ह्यूमन रेस की आर्मी का ट्रेस ढूंढ लिया। और मैडम स्पाइडर एक इंग क्लैन के पर्सन को साइड हटाते हुए कह रहे होते हैं, मुझे बता वो कौन सी डायरेक्टर में। और वो खुश हो जाते हुए कह रहे होते हैं, तो आखिरकार हमने इनका लोकेशन ढूंढ ही ली है। और हमें अगले ही सीन में दिखाया जा रहा होता है ह्यूमन रेस की आर्मी की ओर जो उनकी तो और आगे बढ़ रहे होते हैं। और इंग क्लैन की जो स्पाइडर है वो अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, अभी हम ह्यूमन रेस की आर्मी से चारों ओर घिरे हुए हैं, आखिर हमने अभी तक कुछ नोटिस क्यों नहीं किया। इंग क्लैन की वो मैडम स्पाइडर कह रही होते हैं, मुझे ये बताओ कि किसने मुझे रिपोर्ट किया था कि हमारे इंग क्लैन के कुछ मेंबर वापस नहीं आए। और एक इंग क्लैन की मेंबर कह रहे थे, लेकिन मैडम वो तो अब आग में जल चुकी है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है वो जो जिसने रिपोर्ट किया था वो पूरी तरह से आग में जल जाते हैं। और जो इंग क्लैन की स्पाइडर कह रहे थे, अब मैं समझ गई, जब हमारे इंग क्लैन के कुछ मेंबर लापता हो गए थे तब ह्यूमन रेस ने उन्हें ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद उनको ख़त्म कर दिया, इसीलिए वह इतनी जल्दी पहुँच पाए। इंग क्लैन की मेंबर अपने मन में सोच रही होती है कि अब हम ह्यूमन रेस की आर्मी से चारे हुए घिरे हुए, लेकिन ह्यूमन रेस की आर्मी अभी भी फैली हुई है, यह हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है का एडवांटेज उठाना चाहिए और ह्यूमन रेस की आर्मी को एक ही बार में ख़त्म कर देना चाहिए। हम जितनी तेज़ी से उन पर अटैक करेंगे उतना ही पॉसिबल होगा कि हम उन्हें हरा पाएंगे। स्पाइडर कह रही होती है कि मेरा ऑर्डर सुनो और 30% आर्मी को इन दोनों जायंट स्पिरिट को रोकने के लिए छोड़ दो और बाकी के मेरे साथ नो रिटर्न पास की ओर चलो ह्यूमन रेस की ओर अटैक करने के लिए। ह्यूमन रेस की आर्मी की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की होती है और उनके साथ एक मास्टर होता है। लड़के का नाम मूटियान तथा लड़की का नाम फी होता है। और मूटियान कहता है कि इन लोगों ने हमें एक इजी टारगेट समझ रखा है। ह्यूमन रेस की आर्मी की तरफ से एक पर्सन कह रहा होता है कि सभी लोग फिर बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाए। और वहाँ पे एक खतरनाक फाइट होने लगती है ह्यूमन रेस और इंग क्लैन के बीच में। इंग क्लैन की स्पाइडर कह रही होती है कि पीछे मत हटो, उन्हें जान से मार दो। और ह्यूमन रेस की तरफ से एक मास्टर कह रहा होता है कि पूरी तरह से हमला करो, उन्हें सांस लेने का भी मौका मत दो। मास्टर कहता है कि हमारे पास बैटलशिप है और फॉर्मेशन एरे की प्रोटेक्शन है, इसीलिए हाँ पीछे मत हटो, उनको एक ही बार में ख़त्म कर दो। वह मास्टर एक इंग क्लैन के काफ़ी सारे मेंबर को मारे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे पास और अपना विनाश पाओ। मूटियान और फी एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक अटैक प्रिपेयर करते हैं। फी कह रही होती है, लगता है रॉयल लॉर्ड वहाँ पर है। और मूटियान कहता है, अब हमारी
बारी है और इंक क्लैन के मेंबर फी की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जो फी कैरी होते हैं सीनियर ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो, उसका जो सीनियर ब्रदर होता है उसकी ओर आगे बढ़ते हुए काफी सारे इंक क्लैन के मेंबर की ओर मार देता है और कह रहा होता है तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और जो इंक क्लैन की स्पाइडर कैरी होती है पीछे पीछे मत हटो क्योंकि हमारी संख्या उनसे काफी ज्यादा है, इसीलिए ये मैच हम ही जीतेंगे। और जो ह्यूमन रेस की तरफ से मास्टर कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी संख्या ज़्यादा है तो तुम हमसे ज़्यादा पावरफुल हो? तुम्हें यही नहीं पता कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल है? हमारे पास बैटल शिप की फॉर्मेशन है। और कह रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो और फॉर्मेशन आ रहे बना। और सभी लोग उस मास्टर की बात सुनते हुए फॉर्मेशन आ रहे बनाने लगते हैं। वो मास्टर स्पाइडर की ओर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है कि तुम हमारे सामने खड़े हो पाओ। और वो जो स्पाइडर होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं सब कुछ खत्म हो गया, अब हम हार चुके हैं। और जितने भी इंक क्लैन के जो मेंबर होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और कह रहे होते हैं भागो यहाँ से, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो। लेकिन स्पाइडर कह रहे होते हैं आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम सब यहीं रुको। लेकिन अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है उस मास्टर ने उस स्पाइडर को एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया जाता है। और यहाँ अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब रिजल्ट पहले से ही डिटरमाइन था, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक इस फॉर्मेशन को कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। और हमें सीन शिफ्ट होता है इंक क्लैन का वॉरियर कह रहा होता है सीटर हमारा वापस जाने का रास्ता पूरी तरह से सील ऑफ हो चुका है। और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है ह्यूमन रेस की और आर्मी की ओर, वो कह रहे होते हैं चलो आज हमें इंक क्लैन को ख़त्म कर एक ही बार में। और इसी आर्मी का चीफ कह रहा होता है कि तो अब वो वक्त आ चुका है जब हम पूरी इंक क्लैन की आर्मी को एक ही बार में ख़त्म कर देंगे। और हमें राइटर बता रहा होता है कि आधे ही महीने के अंदर ह्यूमन रेस की आर्मी ने पूरे इंक क्लैन की आर्मी को वाइप आउट कर दिया। सीन शिफ्ट होता है यांग काइकर, वो कह रहा होता है तो आखिरकार आधे महीने बाद ये बैटल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और आर्मी का चीफ कह रहा होता है कि वू जोंग की आर्मी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यह हमारे ह्यूमन रेस के लिए सबसे बड़ा लॉस है। और यांग काई कह रहा होता है ऐसा तब हुआ जब वह इंक क्लैन की आर्मी को रोकने के लिए चले गए, लेकिन जो वू जोंग की आर्मी थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, हमें उनको हमेशा याद रखना चाहिए। और आर्मी का चीफ यांग काई से कह रहा होता है लेकिन करंट पर्सपेक्टिव से देखे तो ये सब चीज़ें वर्थ इट थी। आर्मी का चीफ यांग काई से कह रहा होता है कि तुम्हारी इंजरी अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुई है, क्या तुम इस बात पे श्योर हो कि तुम वहाँ जाना चाहते हो? यांग काई कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हेवनली बीइंग गेट रिस्ट्रिक्शन के साथ कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं खुद जाकर सिचुएशन को देखूंगा। और मैं ये भी नहीं जानता कि इंक रिपेलिंग आर्मी वहाँ क्या कर रही है, और साथ में उन लोगों ने 10 मिलियन की आर्मी को प्रोड्यूस कर दिया है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? मैं खुद ही जाके इन सब चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करूँगा। और हमारे पास लिमिटेड इंटेलिजेंस है, हम एक ही चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि हेवनली बीइंग गेट रिस्ट्रिक्शन कहीं ब्रोक ना हो गया हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए काफ़ी मुसीबतें आ सकती है क्योंकि एक नए रॉयल लॉर्ड का जन्म होगा। आर्मी का चीफ यांग काई से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझता हूँ, लेकिन हेवनली बीइंग गेट रिस्ट्रिक्शन की सिचुएशन अभी पीसफुल नहीं है। अगर तुम कुछ समय का इंतज़ार करोगे तो शायद हम अपनी आर्मी को अपने साथ ले जा सकेंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 10 दिनों की बात है। यांग काई कह रहा होता है आपका शुक्रिया, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया और मैं वहाँ पे जाऊँगा। और यांग काई कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर मुझे वो वॉइड गार्ड में से कुछ लोगों को अपने साथ लेके जाना है और वहाँ पे जाके एक फॉर्मेशन एरिया को सेटअप करना है जिससे कि आर्मी के सोल्जर एक रिस्टोर कर पाए और वहाँ पे खुद को टेलीपोर्ट कर पाए। और कह रहा होता है सीनियर ब्रदर ये हमारे लिए बेस्ट अरेंजमेंट है। सीनियर ब्रदर कह रहा है चलो ठीक है, जब तूने अपना मन बना ही लिया तो तुम ये सब कर सकते हो। आर्मी का चीफ कह रहा होता है कि मुझे इस बात का डर है कि ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। यांग का कह रहा होता है कोई बात नहीं, ये मेरी ड्यूटी। और गाइस हमें सीन दिखाया जाता है 1 महीने बाद, एक हेवनली बीइंग गेट रिस्ट्रिक्शन के बाद, जहाँ पे कोई भी स्पिरिचुअलिटी की पावर नहीं होती है। और यांग का अपने सीनियर ब्रदर के पास जाके कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर मैं इस जगह को आपको छोड़ता हूँ, आप क्लियरली स्पेस अरे को बनाओ और खुद को इंक क्लैन से एक्सपोज होने से बचाओ। सीनियर ब्रदर कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, अब तुम्हें इस जगह से जाना चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है हेवनली बीइंग गेट रिस्ट्रिक्शन की ओर, हमें दिखाया जाता है जहाँ पे यांग का आके कह रहा होता है आखिर यहाँ पे इंक रिबेलियन आर्मी कहाँ पर है? मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या इंक रिबेलियन आर्मी अचानक से हवा में गायब हो गई? आखिर ये हो कैसे सकता है? इंक रिबेलियन आर्मी में 1000 से ज़्यादा इलाइट सोल्जर थे और वहाँ पे काफ़ी सारे 9th रैंक के मास्टर और न्यूली प्रमोटेड कल्टिवेटर लाइक जोनेर जैसे थे। वहाँ पे एक ड्रैगन, डिवाइन ड्रैगन भी था, लेकिन फिर भी अगर उनकी स्ट्रेंथ इनफ नहीं होगी इंक क्लैन को हराने के लिए, लेकिन वो कम से कम भाग तो सकते। आखिर वो सब चले तो चले कहाँ गए? उनका ये अचानक से अपने साइड में देखता है और कह रहा था अच्छा तो ये लोग यहाँ पर है, अगर ये लोग मेरे को दिखते नहीं तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये मारे जा चुके हैं। और यांग काई कह रहा होता है कि वो गुआंग
वांग मेरे को ये बताओ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो वांग कह रहा होता है सर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव मैटर है, आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते। और यांग का जैसे ही देखता है हमें दिखाया जा रहा होता है उसके चारों ओर इंक क्लैन के काफ़ी सारे मॉन्स्टर होते हैं और वो ये सब चीज़ें देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोग चाहते हो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ तो उसके लिए आपको इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देना पड़ेगा। अगर अच्छा रिस्पांस आए तो ही मैं आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा।